ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है हमारे लर्न गीता लिव गीता कोर्स में। हम इस कोर्स के चौथे अध्याय जिसमें हम आत्मा का ज्ञान सीख रहे हैं, उसका आज हम 5वां वीडियो देखने जाएंगे। और हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप ये कोर्स ज्वाइन किए हैं, और आशा करते हैं ये जो हम विषय पे चर्चा कर रहे हैं आत्मा के बारे में, उससे आपको बड़ा आनंद का अनुभूति हो रहा होगा, क्योंकि बहुत दिव्य ज्ञान है, हमारे बारे में ज्ञान जो कि हम कहीं और नहीं सीखते। तो इस कोर्स में हम सबको अवसर मिला है कि हम अपने बारे में सीखें। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला कि आप कुछ ऐसा उदाहरण दीजिए कि कैसे सूक्ष्म रूप से आकार फिर बाद में स्थूल रूप में परिणत हो जाए। जैसे हमने कार का एग्जाम्पल देखा था पिछले वीडियो में, वैसे कोई और उदाहरण आप सोचिए। और दूसरा प्रश्न था कि आत्मा का तो मृत्यु नहीं होता, तो फिर हम मृत्यु से क्यों डरते हैं। ये 2 प्रश्न पूछे थे हमने, और आशा करते हैं आपने इनके बारे में कुछ विचार किया होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो उत्तर हमें ज़रूर भेजिएगा। तो आज हम इसी आत्मा का विज्ञान, आत्म तत्व के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज एक और नए विषय के बारे में उसी का चर्चा करेंगे कि जब हम मरते हैं, जब मृत्यु होता है, वैसे आत्मा का तो मृत्यु नहीं होता। मृत्यु क्या है कि आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। तो ये प्रक्रिया किस तरह से होती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो आप अपने लेसन में देख सकते हैं, इसका जो नया आज का जो सब टॉपिक है, यह है जीवित शरीर। देखिए, आत्मा और जीवित शरीर दोनों में अंतर है। जीवित शरीर क्या है, जैसे मैं बैठा हूं आपके सामने, ये शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन जो आत्मा है इस 24 तत्वों वाली भौतिक शरीर के द्वारा बंधा गया है। सोल इज एंटैंगल्ड इन दिस 24 एलिमेंट्स, इसमें ये फंस गया है। तो इसको कहते हैं जीवित शरीर। यानी जो आत्मा एक भौतिक शरीर को धारण करता है, इसको हम कहते हैं जीवित शरीर। तो इस जीवित शरीर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है हमारे शास्त्रों में, एक रथ का। आप ये चित्र में देखिए, एक सुंदर रथ है। रथ में 5 घोड़े हैं। तो ये बहुत ही सुंदर एक उदाहरण है जिसमें हमारे शरीर को रथ के साथ, आप देखिए चित्र में हम देखते हैं कैसे एक शरीर की तुलना एक रथ से की गई है। चित्र में हम 5 घोड़ों द्वारा खींचा गया रथ, एक सारथी और एक यात्री को देखते हैं। रथ हमारे शरीर को दर्शाता है। रथ के 5 घोड़े हमारे शरीर की 5 इंद्रियां, आंखें, कान, त्वचा, नाक और जीभ है। रस्सियां हमारे मन को दर्शाती हैं। सारथी बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि का नियंत्रण मन द्वारा किया जाता है। जब इन अनियंत्रित घोड़ों द्वारा रथ को चलाया जाता है, तब यात्री निश्चित रूप से मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। तो आप ध्यान से फिर से चित्र को देखिए कि ये 5 जो घोड़े हैं, हमारे 5 इंद्रियां हैं, और जो रस्सी है वो है हमारा मन। तो हमें घोड़े इधर उधर खींचते हैं। तो अगर सारथी अगर रस्सी द्वारा घोड़ों को अपने नियंत्रण में नहीं रखेगा तो क्या होगा? निश्चित रूप से यात्री
की मृत्यु हो जाएगी, घोड़े का एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको नियंत्रण में नहीं रख पाएगा सारथी। तो हमारी ऐसी अवस्था है, जो आत्मा है वो निस्सहाय है, हम इस शरीर में है। भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो इसमें भगवान कहते हैं कि आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करता, हम निस्सहाय हैं, हम इस जीवित शरीर में तो हैं, लेकिन ये हमारे वश में नहीं है। हमारी स्थिति भी इतनी भयानक हो जाती है जब हम अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रखते। जो कोई भी गंभीरता से समझना चाहता है कि हम आत्मा हैं, उसे अपने को नियंत्रण में रखना चाहिए। मन को आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, जिसका वर्णन भगवत गीता के अद्भुत श्लोकों में हुआ है, से नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो घोड़े हैं, इसको नियंत्रित कौन करता है? रस्सी। तो हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करेगा मन, और मन को नियंत्रित करेगा बुद्धि। तो जब हम बुद्धि को आध्यात्मिक करते हैं, जब हम मन को आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, जिसका वर्णन भगवत गीता में दिया गया है, उससे हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसलिए हमें संग करना चाहिए भगवत गीता का, आचार्यों का, भक्तों का, उनके मार्ग निर्देश के अनुसार अगर हम चलेंगे, अगर हम जीवन यापन करेंगे, तभी हम अपने इंद्रियों पे संयम रख सकते हैं। अन्यथा आत्मा की मृत्यु या आत्मा का विनाश निश्चित है। तो ये हमने चर्चा किया जीवित शरीर के बारे में। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि किस तरह जब हमारी मृत्यु होती है, आत्मा की तो मृत्यु नहीं होती, लेकिन जब शरीर की मृत्यु होती है तो किस प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि 2 प्रकार के शरीर है। आइए पढ़ते हैं हम लोग। आत्मा जिस शरीर में रहता है उसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला स्थूल शरीर, जिसमें जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। तो ये जो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, इससे हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो हम जल देखते हैं या पृथ्वी देखते नहीं। ये गुह्य विज्ञान है। जल वो तत्व है जिसमें स्वाद, जो स्वाद को कैरी करती है। अग्नि वो तत्व है जिसमें रूप, जिसके द्वारा हम रूप देख सकते हैं। पृथ्वी वो तत्व है जिसमें गंध रहता है। उसी प्रकार आकाश वो तत्व है जिसके द्वारा ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। तो ये है पंच महाभूत, जिसके द्वारा हमारा स्थूल शरीर बना है। लेकिन एक और शरीर भी है, वो क्या है? सूक्ष्म शरीर, जो कि मन, बुद्धि तथा अहंकार से बना है। जब एक शरीर से दूसरे शरीर में हमारा पुनर्जन्म होता है तो केवल हमारा स्थूल शरीर का विनाश होता है। हम अपने मन, बुद्धि, अहंकार को नहीं बदलते। इन तीनों को हम अपने साथ ले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा बड़ा होता है तो वह कुछ विशेष व्यवहार प्रदर्शन करता है। तो देखिए, ये बड़ा ही गंभीर विषय है कि जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है तो स्थूल शरीर बदलता है, सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता। सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, अहंकार है, वह आत्मा के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है। और इस मन, बुद्धि, अहंकार में हमारे करोड़ों जन्मों के संस्कार रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, कभी कोई जन्म से ही कोई आर्टिस्ट, जिसमें कोई लक्षण दिखाई देते हैं कि वो ज़्यादा कला में उसकी रुचि होती है। कोई बच्चे जन्म से आप देखेंगे उनको ज़्यादा खेल कूद में रुचि होती है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में वो खेल कूद किए हैं, क्रीड़ा में थे। कुछ लोग पिछले जन्म में कला का अनुभव था, इसलिए इस जन्म में बचपन से उनको कला में रुचि आती है। या कुछ बच्चों को बचपन से ही व्यापार में रुचि आता है, क्योंकि पिछले जन्म में उनका व्यापार का अनुभव किया था उन्होंने।
हम देखते हैं कि कुछ बच्चे शांत स्वभाव के होते हैं तो कुछ बच्चे नटखट होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी से नटखट बनाने की शिक्षा दी है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, कई गुण जो कि हमें स्थूल शरीर में दिखाई देते हैं वो सूक्ष्म शरीर से आ रहे होते हैं। तो जैसे जैसे स्थूल शरीर बढ़ता है तो सूक्ष्म शरीर के अंदर जो संस्कार रहते हैं उसका वो दिखाई देता है स्थूल शरीर के रूप में। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे गोपाल और राम जुड़वा भाई थे। वे एक साथ पढ़ते थे और उनका लालन पालन एक जैसा ही होता है। गोपाल बड़ा होकर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनता है, जबकि राम कला में निपुणता प्राप्त करता है। तो देखिए, जुड़वा भाई हैं, एक साथ लालन पालन हुआ है, लेकिन एक बनता है विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तो दूसरा बनता है कला में निपुण। क्यों? क्योंकि उनके पिछले जन्म के संस्कार ऐसे हैं। आप ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं। यदि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को एक साथ देखा जाए तो ये उदाहरण आसानी से समझे जा सकते हैं। एक व्यक्ति के आसपास के माहौल तथा सूक्ष्म शरीर दोनों ही उसे प्रभावित करते हैं। अतः मन, बुद्धि और अहंकार सदा ही आत्मा के साथ होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो हमारे सूक्ष्म शरीर में क्या संस्कार है और दूसरा हमारा क्या माहौल है। ये दोनों का असर रहता है। जब आत्मा मन, बुद्धि और अहंकार से अनासक्त हो जाता है तब उस स्थिति में कृष्ण को प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। तो अब प्रश्न ये है कि मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्ति का असली अर्थ है कि हम सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों से जब मुक्त होते हैं। और ये कैसे संभव है? मुक्ति की प्रक्रिया में यही होता है, स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर दोनों से अनासक्त होना और भगवान कृष्ण से पूरी तरह आसक्त होना। भगवद गीता की मूल शिक्षा यही है। तो जीवन का यही लक्ष्य है कि हमें इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों से अनासक्त होना है और कृष्ण के प्रति आसक्त होना है। तो हमारे सूक्ष्म शरीर को हम कैसे बदल सकते हैं? केवल एक ही मार्ग है, वो है सत्संग। जब हम भक्तों का संग करते हैं, जब हम भगवद गीता का संग करते हैं तो उनके प्रभाव से हम हमारे सूक्ष्म शरीर को बदल सकते हैं। इसलिए बड़ा एक सुंदर कविता में कहा गया है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरोए भव सिंधुरे। कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और सत्संग द्वारा ही हम इसको तर सकते हैं। भजौ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। तो यही एक उपाय है। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमें प्रयास करना चाहिए कैसे हम अधिक से अधिक भक्तों का संग करें, भगवद गीता पढ़ें और सत्संग करें, जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर अच्छी तरह से प्रभावित हो सके और हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। मृत्यु आने पर हमारी सभी सूक्ष्म इच्छाएं हमारे मन में लुप्त हो जाती हैं और हमारा मन हमें एक नए शरीर में ले जाता है। जैसे कि हवा एक फूल की खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। यही कारण है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। तो देखिए, हमारे पिछले जन्म की जो इच्छाएं हैं, जो अपूर्ण इच्छाएं हैं, वो फिर से इस जन्म में सूक्ष्म शरीर के साथ आ जाती हैं। एक ही परिवार में पैदा हुए दो भाइयों की रुचियां अलग अलग होती है, क्योंकि उनके अपने अलग अलग पूर्व कर्म और पूर्व चिन्ह होते हैं। यह मन आत्मा के मन से अलग है। लेकिन एक महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट यह है कि जो सूक्ष्म शरीर का मन है और आत्मा का जो मन है, ये दोनों में अंतर है। अतः भौतिक मन तथा आत्मा का मन दोनों अलग होते हैं। आत्मा का अपना अलग आध्यात्मिक शरीर होता है, जिसमें मन, कान, आंखें, हृदय तथा अन्य अंग होते हैं। भौतिक मन, बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म शरीर का अंश तभी तक होता है जब तक कि
जल, हवा, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से बने स्थूल शरीर का अस्तित्व रहता है। तो देखिए, आत्मा का दिव्य आंख है, दिव्य इंद्रियां हैं, दिव्य मन है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर का जो भौतिक मन, बुद्धि, अहंकार है, वो तब तक रहता है जब तक इस पंच तत्व वाले शरीर में वो सूक्ष्म शरीर रहता है। अपने वास्तविक अस्तित्व आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों दोनों के अनुभवों को पार करना होगा। इसीलिए भगवद गीता में भगवान बड़ा एक प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो ये जो आत्मा का ज्ञान है, ये बड़ा ही गुह्य ज्ञान है। अनुवाद, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है आत्मा का, इसको समझना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें कुछ सुकृति चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा पाप कर्म करते हैं तो हमें आत्मा का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। एक बार उदाहरण देते हैं कि लीला पुरुषोत्तम प्रभु जी एक बार जर्मनी में थे और एक प्रोफेसर से मिले, जो ज्यूरिक ETH के प्रोफेसर थे, उनसे मिले और रात भर काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ चर्चा करते रहे इस आत्मा के ज्ञान के बारे में, कैसे पुनर्जन्म होता है इत्यादि। तो कई घंटों चर्चा किया उन्होंने आत्मा तत्व के बारे में, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। फिर बाद में प्रभु जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रसाद बनाता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा भोग बनाया, भगवान को भोग लगाया और प्रसाद खिलाया। तो उन्होंने अच्छे से प्रसाद लिया और फिर प्रभु जी ने कहा, आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, जो आत्मा का जो विज्ञान है, ये बहुत एक मुश्किल विषय है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक मार्ग है। अगर हम सब प्रसाद लें भगवान का और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो हम भगवान की कृपा से इस गुह्य ज्ञान को हम समझ सकते हैं। प्रसाद आपको कहाँ मिलेगा? इस्कॉन के कई केंद्र हैं पूरे विश्व में। आप अपने नज़दीकी इस्कॉन केंद्र में जा सकते हैं और वहाँ प्रसाद लीजिए। तो प्रसाद लेके और भगवान का नाम लेके हम इस अत्यंत गुह्य विषय आत्मा का ज्ञान को हम साक्षात्कार कर सकते हैं। एक आपके लिए प्रश्न है। आज का प्रश्न ये है कि आपने क्या अनुभूति की अपने बारे में? इस अध्याय को पढ़ने के पहले आपका विचार अपने बारे में क्या था? आप क्या सोचते थे, मैं कौन हूं? और इस विषय को पढ़ने के बाद, ये वीडियो सुनने के बाद क्या अंतर आया आपके विचारधारा में? अब आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? तो इसके बारे में आप सोचिएगा और हमें इसका उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा।